हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स। आई होप आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। हम आज 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स पार्ट 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट है, इसलिए साथ में बने रहिए ताकि आपके समझने में आसानी हो और आप अच्छी तरह से इसको कर पाएँ। हमारा क्वेश्चन है डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड एंड ऑल्सो बाय लीनियर डिवीजन मेथड। राइट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। चैम्स, हमने बचपन में ऐसे डिवीज़न पढ़ा है ना, तो ये जो होता था डिवाइज़र होता था, ये डिविडेंड होता था, ये जो है ऊपर बचता होता था कोशिएंट होता था और नीचे जो बचता था उसको रिमाइंडर बोलते थे। अब हमको ये डिवीज़न ही सिंथेटिक मेथड से भी करना है और लीनियर डिवीजन मेथड से भी करना है। ठीक है चैम्स, तो साथ में बने रहिए ताकि आप समझ सकें। चैम्स, इसमें भी आपको क्वेश्चन में रिमाइंडर लिखना है, ठीक है ना। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है 2m² - 3m + 10 डिवाइडेड बाय m - 5। चैम्स, इसके पहले कोएफिशिएंट देख लेते हैं। हमने लास्ट प्रैक्टिस सेट में देखा है कोएफिशिएंट क्या होता है, तो कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं। इसका कोएफिशिएंट क्या है चैम्स, तो 2 है, -3 है और +10 है। ये इसके कोएफिशिएंट है, ठीक है ना चैम्स। और डिवाइज़र क्या है, तो डिवाइज़र = m - 5। तो हमको ये m के इस तरफ ले जाना है, m = हमको 5 करना है इसको, यानी नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करना है, इसका अपोजिट लेना होता है चैम्स, ठीक है ना। तो m = आपका 5 आ गया, ये आपका डिवाइज़र हो गया और ये आपका डिविडेंड हो गया। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड लिख लेते हैं यहाँ पे और इसके बाद हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसी डिवीजन मेथड हो गया, यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन लेना है और एक ये स्लांटिंग लाइन लेना है, ठीक है चैम्स। अब कोएफिशिएंट जो है वो थोड़ा दूर दूर पे लिख लेना है, 2 - 3 और 10 जो साइन है उसके साथ में, और डिवाइज़र यहाँ पे लिखना है आपने जो नया लिया है ना वैसे ही 5, ठीक है चैम्स। अब देखिए पहला नंबर ऐसे ही ले लेना है नीचे, बिना किसी चूचरा के, यानी प्लस माइनस कुछ नहीं, सी जो नंबर है वही ले लेना है। अब इसको ये जो 2 आया है, हमने जो नंबर नीचे लिया है, इसको ये डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाता है, 5 × 2 = 10 हो गया चैम्स, ठीक है। अब +10 है, -3 है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है बड़े नंबर का साइन, प्लस है तो हम प्लस नहीं लगाएंगे, चल जाएगा, प्लस लगा भी देंगे तो भी चलेगा। 10 में से 3 गया तो कितना बचा चैम्स, 7। अब ये 7 जो नया नंबर आया है इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया चैम्स, ये आ गया 7 × 5 = 35। प्लस में आ जाएगा ना, दोनों प्लस प्लस है तो प्लस में आ गया। अब 10 भी प्लस में है, 35 भी प्लस में है, तो ये क्या हो गया, 45। ये आपका सिंथेटिक मेथड हो गया चैम्स, ठीक है। अब देखिए इसको लिखना कैसे है, ये आपका रिमाइंडर आ गया, ठीक है। इधर लिख लेते हैं द कोएफिशिएंट, क्योंकि हमने कोएफिशिएंट फॉर्म करना है ना, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वोशंट। आपका क्वोशंट क्या है चैम्स, तो देखिए इसका है 2 और 7, और आपको वेरिएबल क्या दिया है चैम्स, तो यहाँ पे m आपको वेरिएबल दिया है, ठीक है ना। तो m के साथ इसको कोएफिशिएंट को लिखना है, देयरफॉर क्वोशंट = क्या हो गया, देखिए 2 के साथ में m लगाएंगे और 7 को ऐसे ही छोड़ते ना। लास्ट टाइम हमने देखा था जो नंबर 2 जितने भी नंबर है उसमें से एक माइनस कर देते हैं, तो 1 आ गया, तो 1 के साथ में आपका जो पावर आएगा 1 आएगा ना वेरिएबल के साथ में। तो इसको लिख लेंगे कैसे, 2m, और ये प्लस का साइन है तो प्लस का ही साइन लगा के 7। ये आपका क्वोशंट हो गया चैम्स, 2m + 7। क्योंकि m की वैल्यू यहाँ 0 लेनी है, यहाँ पे 1 लेना है, तो हमने ले लिया यहाँ पे। और इसका रिमाइंडर क्या आया है, रिमाइंडर ही पूछा है ना आपको, तो रिमाइंडर = 45। जो ये फर्स्ट नंबर आया है ना, ये 45 आपका रिमाइंडर आ गया चैम्स। तो ये आपने सिंथेटिक मेथड से इसको सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन क्या आया, 2m + 7 और रिमाइंडर आ गया है 45। अब चैम्स अब लीनियर मेथड सॉल्व कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं लीनियर डिवीजन मेथड। ये भी बहुत इजी है लेकिन इंटरेस्टिंग है, साथ में बने रहेंगे तभी आपके समझ में आएगा चैम्स। हमारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है 2m² - 3m + 10, ठीक है। और डिवाइज़र हमारे पास क्या है, तो m - 5, इसी को लेके चलना है।
अब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लीनियर सिंथेटिक मेथड में इतना चेंज हो गया है ना, कोएफिशिएंट सिर्फ लेके चले और इसका हमने माइनस का प्लस, लेकिन इसमें यही रख के चलना है। ठीक है, अब देखिए ये है 2m², यानी m की जगह पे हमको -5 लिखना है, जहाँ भी m आएगा वहाँ पे -5 लिखना है, लेकिन यहाँ पे 2m है, एक ही m पे लिखना है, स्क्वायर नहीं लगाना है हमको। तो देखिए कैसे हो सकता है ये 2 × m × m -3 × m + 10, ये आपके समझाने के लिए लिख रही हूँ, लिखना आपको ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको रख लेते हैं, तो ये एक m की जगह पे लिखना है ना, तो 2m हमने यहाँ पे लिख लिया, ये m की जगह पे m -5 ले लिया। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए यहाँ से ट्विस्ट शुरू होता है। देखिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 2m को m से मल्टीप्लाई किए तो 2m² हो गया, और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ा 10m होता है, ये है ना 2m मल्टीप्लाइड बाय -5m, 5 तो क्या होता है 2m मल्टीप्लाई बाय -5 तो होता है -10m, लेकिन हमारे पास यहाँ पे -10m कुछ भी नहीं है ना, तो हम इसका उल्टा लगा देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस और प्लस क्या होता है 0 हो जाता है, तो हमको यहाँ पे +10m लगाना है। ठीक है चैम्प्स, इतना हमने कर दिया। ये हमारा फर्स्ट वाले का हुआ है, 2m² का भी हुआ है, पूरा ऐसे ही लिख लेना है। बाकी जो बचे हैं ना नंबर्स उसको ऐसे लिखना, अभी हमने फर्स्ट वाले का ही किया है चैम्प्स। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, = 2m m-5 ऐसी ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ पे +10m है या -3m है, प्लस माइनस क्या होता है चैम्प्स, माइनस हो जाता है। 10 बड़े का साइन प्लस है, 10 का साइन, तो 10 में से 3 गया तो क्या बचा 7m और +10 ऐसे लिख लेना है। ठीक है चैम्प्स, ये आ गया आपका सेकेंड स्टेप। अब इसको हम सॉल्व करना है हमको, यहाँ पे ये तो हो गया हमारा, अब इसको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे m है, उसकी जगह पे m-5 लगाना है, तो लिख लेते हैं 2m m-5 + 7, m की जगह क्या लिखना है m-5। ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व करेंगे फिर 10 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ नीचे लाइन में आपके समझाने के लिए चैम्प्स ये। ठीक है ना, तो ये अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 7m + - 7 5 ज़ा 35, तो -35 आया ना, 7m तो है यहाँ पे, लेकिन ये -35 नया है इसमें, तो हम क्या करेंगे इसको +35 कर देंगे। यहाँ -35 आ रहा, उसमें अगर +35 करेंगे तो 0 हो जाता है ना, +10 ऐसे ही लिख लेंगे चैम्प्स। ठीक है, ये आ गया। देखिए मैं आपके लिए रब कर रही हूँ यहाँ, ये सिर्फ लिखने के लिए आपके लिए बना रही हूँ, ये मैंने रब कर दिया ये। ठीक है चैम्प्स, देखिए फिर अब ये नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, 2m m-5 + 7m-5, और देखिए ये +35 + 10 है तो कितना हो गया +45 आ गया। ठीक है चैम्प्स, तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया, जो 45 लास्ट में बचा, अब कुछ भी नहीं बचा ना इसमें, 10 का भी हो गया, तो हमने ये +45 जो आ गया है ये रिमाइंडर है हमारा। ठीक है, देखिए इसको रिमाइंडर को ऐसे कर देते हैं ऐसा। और अब देखिए हमारे पास m-5, ये तो डिवाइज़र ही है ना, क्योंकि यहाँ पे डिवाइज़र था m-5, तो क्या बचा है हमारे पास 2m + 7, m-5 कैंसिल हो गया, चलो ये कैंसिल कर दिया हमने। अब क्या बचा है, ये तो 45 हमारा रिमाइंडर है, तो क्या बचा आपके पास 2m + 7, और जो है ये +45 है, ये रिमाइंडर है। चैम्प्स 2m + 7 कोशेंट है और m-5 डिवाइज़र है, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है आपको पता है, प्लस जो रिमाइंडर आता है वो 45। ठीक है चैम्प्स, तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब आपको लिखना है, हमेशा से आपको पता होगा, आपने 4th में 5th में किया है, क्या होता है डिवीज़न। देखिए डिविडेंड = कोशेंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, यही करते थे ना हम लोग। तो देखिए डिविडेंड आ गया आपका, ये कोशेंट है 2m + 7 मल्टीप्लाइड बाय m-5, और रिमाइंडर आ गया 45। ये हमने दोनों मेथड से सॉल्व कर लिया चैम्प्स। ठीक है, आ गया समझ में, बहुत इजी है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। सेकंड का देख लेते हैं चैम्प्स, हमारा सेकंड एग्जाम्पल है x⁴ + 2x³ + 3x² + 4x + 5 / x + 2।
ठीक है, हम पहले सिंथेटिक डिवीजन मेथड कर लेते हैं। लिख रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ले लेते हैं कोएफिशिएंट। तो क्या है इसका, देखिए x रेज़ टू 4 के आगे कुछ नहीं यानी 1 है। फिर दूसरा है x क्यूब के आगे 2 है। x स्क्वायर के आगे क्या है, तो 3 है। सब प्लस में है ना, तो प्लस की साइन नहीं लगाएंगे तो चल जाएगा। x के बाद क्या है, x के पहले 4 है, x के पहले 4 है और प्लस 5, यानी देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। और देखिए कैसा है, 4 के बाद में 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा ना, 4 3 2 1 एंड 0। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट आ गया हमारा। अब हमको डिवाइज़र लिख लेना है। तो डिवाइज़र क्या है हमारा, x प्लस 2, यानी x इज इक्वल टू -2। प्लस में +2 है यहाँ पे आ गया, तो इक्वल के सिर्फ -2 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब कोएफिशिएंट लिख लेते हैं हम लोग। तो क्या करना है, पहले एक ऐसे लाइन बनाना है, फिर एक ऐसे लाइन बनाना है। ठीक है, अब कोएफिशिएंट लिख लेते हैं थोड़ा दूर दूर, 1 2 3 4 एंड 5। और x क्या है, तो डिवाइज़र क्या हो गया, -2। ठीक है ना, जो नया है वो लेना है। अब फर्स्ट नंबर हम ऐसे ही ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर आ गया, -2 1 ज़ा -2। ठीक है चैम्स, -2 1 ज़ा -2। अब +2 और -2 माइनस हुआ तो क्या हो गया चैम्स, 0 आ गया। प्लस माइनस माइनस हम कैंसिल कर देते ना सीधा सीधा, तो ये 0 आ गया। अब -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 0 अगेन। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है 0 आ जाता है। ठीक है ना चैम्स, 3 और प्लस 0 है, 3 + 0 क्या होता है, 3 हो जाता है। अब ये 3 है, ये -2 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 3 2 ज़ा 6 और माइनस की साइन है, ये माइनस हो गया। तो यहाँ आ गया 6 में से 4 गया तो क्या आ गया, प्लस माइनस क्या होता है चैम्स, माइनस होता है। 6 में से 4 गया तो 2 आ गया, बड़े नंबर की साइन, माइनस की साइन। ओके, 2 2 ज़ा 4 होता है, माइनस माइनस प्लस आ गया चैम्स। तो क्या 5 + 4 क्या आ गया, इधर दोनों प्लस में है, 9 आ गया। ये रिमाइंडर हो गया आपका, सो इजी। ठीक है चैम्स, देखिए यहाँ पे हमने माइनस किया, यहाँ 0 आ गया। कैसे आ गया, देखिए ये -2 था ना, x + 2 यानी x इज इक्वल टू -2। या फर्स्ट नंबर तो हम ऐसे ही ले लेते हैं, ये 1 हो गया। अब 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो -2 और 1 1 ज़ा क्या होता है, -2 1 ज़ा -2, तो दोनों कैंसिल हो गया, प्लस माइनस से 0 आ गया। -2 और 0 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, 0 किसी से मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है। अब ये दोनों में प्लस है, तो 3 + 0 होता है 3। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, तो माइनस की साइन है, -6 हो गया। -6 में से 2 -6 और +4 है। ठीक है, तो -6 में से 4 गया तो 2 आ जाता है, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े नंबर की साइन लगा दिया। अब इधर -2 है और -2 है, दोनों तरफ -2 है। 2 2 ज़ा 4 होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, प्लस आ जाता है। अब ये +5 है, +4 है, तो कितना आ गया चैम्स, 9 आ गया। ठीक है, ये रिमाइंडर हो जाता है हमारा। और ये कोएफिशिएंट्स आ गए हैं। कितने नंबर से, देखिए 1 2 3 एंड 4। हमने कैसे सीखा है इसको, क्या सीखा है हमने, कितने नंबर है, 1 2 3 4। तो 4 में से -1 करते तो 3, यानी इनका वेरिएबल में 3 का पावर आएगा, सबसे बड़ा पावर। ठीक है ना, तो देखिए इसको लिख लेते हैं। तो कोएफिशिएंट फॉर्म अब क्या है, कोएफिशिएंट फॉर्म है इसका 1 0 3 -2। ठीक है, और कोशेंट लिख लेते हैं, देयरफॉर कोशेंट इज इक्वल टू, यही कोशेंट हो जाता है ना, तो कोशेंट इज इक्वल टू, पहला क्या है 1 है, तो 1 के साथ में कुछ नहीं लगाते, x वेरिएबल है इनका, पावर कौन सी लेनी है, 3 की। अब 2 पावर नहीं लेंगे तो चलेगा चैम्स, और लेंगे तब भी चलेगा, लेकिन नहीं लेना होता है, 0 है ना, तो इसलिए 2 पावर कैंसिल हो गई, तो ये क्या हो गया, +3 और x। ठीक है, 2 पावर कैंसिल हो गई, 3 के बाद में ये 1 आ गया, कि 0 है ना, 3 के बाद में 2 आता है, 2 के बाद में 1 आता है, और ये -2। ठीक है चैम्स, समझ में आ गया। और इनका रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 9। ठीक है चैम्स, ये हमारा जो है बहुत इजीली हो गया। अब हम लीनियर मेथड करने जा रहे हैं। चैम्स लीनियर मेथड लिख लिया। अब फिर से एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, x⁴ + 2x³ + 3x² + 4x + 5
और ये डिवाइडेड बाय है, इनका डिवाइज़र क्या है, x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, ये x प्लस 2 तो ऐसे ही लिखना है आपको, जहाँ पे x होगा वहाँ पे x प्लस 2 लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x रेज़ टू 4 है, यानी x कितने बार है, 4 बार, लेकिन हमको एक ही बार में x प्लस 2 लिखना है, एक ही जगह पे x की जगह पे एक x प्लस 2 लिखना है। तो हम इसको लिख सकते हैं x क्यूब एक बार, और एक बार होता है x अलग से ना, तो उसकी जगह पे x प्लस 2। ठीक है चैम्स, x क्यूब हो गया, क्यों हो गया ये, क्योंकि 4 में से हमने 1x निकाल दिया, तो ये x की जगह पे ये आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, x रेज़ टू 4 आता है, ये x रेज़ टू 4 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़ा 2 और x क्यूब। अब हमारे पास तो x क्यूब इस वाला नहीं है ना, हमको ये अगर प्लस यहाँ पे लिख लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो हमको इसको कैंसिल करना है, ये वाले नंबर को हमको हमेशा कैंसिल करना होता है, तो इसका अपोजिट नंबर लिखना होता है। प्लस है तो क्या लिखना है हमको आके यहाँ पे माइनस 2x क्यूब, और ये प्लस 2x क्यूब जो है ना, ये जो है ये तो क्वेश्चन में ही है, ये हमने इसका अभी फर्स्ट का सॉल्व किया है चैम्स। ठीक है, x रेज़ टू 4 का अभी हमने सॉल्व किया ये। अब ये पूरा वाला सेंटेंस लिख लेते हैं वापस से, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है चैम्स, देखिए क्या हुआ, हमको पहले तो x रेज़ टू 4 था, लेकिन हमको एक x पे x प्लस 2 लिखना है, तो हमने क्या किया, इसको x रेज़ टू x क्यूब कर दिया और x प्लस 2 कर दिया यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि x रेज़ 3 है और ये x है, ये एक x है, तो क्या हो गया, 4 हो गया ना ये। अब इसको हम जब ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ में, तो x रेज़ टू 4 हो जाता है ये, और ये 2 1 ज़ा 2x क्यूब हो जाता है, लेकिन हमको ये 2x क्यूब नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास उसका कोई मतलब नहीं है रहने का, है ना, हमको वो नहीं चाहिए इक्वेशन में, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसको माइनस की साइन लगा देंगे। ये प्लस है तो हम यहाँ माइनस लगा दिए। आपको पूरा पॉलिनॉमियल्स ऐसे लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि प्लस माइनस 2x क्यूब दोनों सेम है ना, ये कैंसिल हो गया। तो अब हमको पूरा इक्वेशन वापस से लिखना है, पूरा पॉलिनॉमियल वापस से लिखना है, x क्यूब x प्लस 2, अब ये ले लेते हैं प्लस 3, x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर की जगह पे हमको एक x बाहर लेना है और एक x की जगह पे x प्लस 2 लेना है। ठीक है, अब देखिए इसको हम अगर ओपन करते हैं तो क्या हो जा रहा है, प्लस 3x स्क्वायर, यही है ना। अब ये दोनों को कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, 3 2 ज़ा 6x हो जा रहा है, लेकिन हमारे पास ये 6x नहीं आना चाहिए हमको, तो हम इसको क्या करेंगे, ये प्लस 6x है तो यहाँ पे माइनस 6x। ठीक है, ये 3x स्क्वायर हो गया, अब बचा है ये प्लस 4x प्लस 5, तो ये लिख लेते हैं प्लस 4x प्लस 5। ठीक है चैम्स, आराम से समझिए, समझ के समझिए, एक दो बार और वीडियो देखेंगे, साथ में करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे तो हमने सॉल्व कर लिया था, x रेज़ टू 4 का हमने इतना बड़ा सॉल्व किया था चैम्स। ठीक है ना, अब ये 3x स्क्वायर वाला सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला यहाँ से यहाँ तक आएगा, वो 3x स्क्वायर का यहाँ से यहाँ तक सॉल्व हो रहा है चैम्स। ठीक है, x रेज़ टू 4 का यहाँ से यहाँ तक था, क्या हुआ है देखिए, हमने इसको अगर ले लिया x प्लस 2, x की जगह पे x प्लस 2 लिया, 3x स्क्वायर था, एक x बाहर ले लिया, x की जगह पे x प्लस 2 ले लिया। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करके आगे बढ़ेगा ना वो, तो 3 1 ज़ा 3 हो जाता है और ये x हो जाता है, 3 1 ज़ा 3, ये 3 1 ज़ा 3 और x का स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6x, लेकिन हमको यहाँ पे 6x की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे माइनस अपने पास से लेना है, प्लस 6x है यहाँ पे माइनस 6x ले लेंगे तो वो दोनों इक्वल हो जाएगा। पूरा वापस पॉलिनॉमियल लिख लेना है हमको। ठीक है, और ये आपको समझाने के लिए था, इसको यहाँ पे रब कर दे रही हूँ मैं, आप एग्ज़ाम में नहीं लिखना है आपको ये। ठीक है, अब देखिए फिर से पूरा आपको पॉलिनॉमियल लिख लेना है, x क्यूब x प्लस 2 प्लस 3x x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे 4x और प्लस में है और माइनस 6x माइनस में है। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, बड़े नंबर की साइन माइनस की, वो ले लिया हमने, 6 में से 4 गया तो 2x आ जा रहा है प्लस 5। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर पॉलिनॉमियल लिखना है, x क्यूब x प्लस 2 प्लस 3x x प्लस 2 माइनस 2 और x की वैल्यू क्या लिखना है हमको, x प्लस 2। ठीक है ना, अब इसको x प्लस 2 को हम ये सॉल्व कर लेते हैं फिर से एक बार, तो ये हो गया
-2x, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 होता है, माइनस के साइन के साथ में प्लस माइनस, -2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो देखिए हमको ये -4 आया, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, +4। ये तो अब समझ में आ गया होगा ना, +4, और ये बचा है पॉलिनोमियल में सिर्फ 5, तो हमने ये ले लिया। इसको रब कर देते हैं, इसलिए रब कर दे रही हूँ आप ही के सामने कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए एग्जाम में ऐसे लिखना है करके। ठीक है चैम्प्स, देखिए अब हम x³ x + 2 + 3x x + 2 -2 x + 2 और 4 + 5 दोनों प्लस में तो कितना हो गया चैम्प्स, +9 हो गया। यही हमारा रिमाइंडर है। अब कुछ बचा नहीं है ना हमारे पास, देखिए दोनों के सेम नंबर आ जाते हैं ना, रिमाइंडर सेम आ गया है। अब रिमाइंडर तो सेम आ गया, अब देखिए हमको ये x + 2 x + 2 x + 2 तीनों में भी है। ये क्या था हमारा, तो ये था हमारा डिवाइज़र। ठीक है, तो जो कुछ बचा है x + 2 के अलावा 9 को छोड़ देना है, 9 क्योंकि रिमाइंडर है, हमारा लास्ट नंबर है। ठीक है, ये रिमाइंडर है और जो कुछ छूटा हुआ है x³ + 3x - 2, तो ये जो हमारा क्वोशंट आ गया। देयरफॉर क्वोशंट = देयरफॉर लिखना है x³ + 3x - 2। देखिए x + 2 के अलावा x³ + 3x - 2 ये हमने लिख लिया यहाँ पे, और ये +9 जो है वो रिमाइंडर आ गया। ठीक है चैम्प्स, इजी है ना बहुत, बस ध्यान से देखेंगे एक बार तो आपके समझ में आ जाएगा। आपको एक क्वोशंट और रिमाइंडर ही लिखने बोला था। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये दोनों सेम है ना, x³ + 3x - 2 x³ + 3x - 2, रिमाइंडर दोनों में भी 9 9। ये क्वोशंट आ गया हमारा, ये रिमाइंडर आ गया। आंसर दोनों का सेम आ जाएगा चैम्प्स। ठीक है, लेकिन आपको दोनों मेथड से करने बोला है। चैम्प्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है y³ - 216 डिवाइडेड बाय y - 6। ठीक है चैम्प्स, देखिए अब हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये y³ है, लेकिन ना स्क्वायर है उसका, ना फर्स्ट वाला है, फर्स्ट जो पावर होता है वो भी नहीं है, तो हमको ये 2 पावर लगाने पड़ेंगे। y का पावर 0 तो है, लेकिन 2 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, तो हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना होता है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं डिविडेंड = पहले सिंथेटिक मेथड लिख लेते हैं, सिंथेटिक मेथड, उससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, तो सिंथेटिक मेथड = डिविडेंड क्या है, तो y³ हमने फिर क्या देखा था, +0y² + 0y - 216। ठीक है, ये देखा था ना हमने कि हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना होता था। y³ है, फिर y² लेना है, तो +0 के साथ में y² ले सकते हैं हम, +0y की पावर 1 - 216 तो दिया है, तो y की पावर 0 हो गई। ये हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये चैन। ठीक है, लेना ही आपको। अब आपको डिवाइज़र क्या दिया है, यहाँ पे डिवाइज़र दिया है y - 6, देयरफॉर y = 6 +6 हो जाता है ना, -6 का +6 हो जाएगा। अब आपके यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, तो देखिए कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। इसको हमको चेंज करना पड़ा, तो इसलिए ऐसे थोड़ा सा लिख लिया। कोएफिशिएंट = इसका है 1, फिर है 0, फिर है 0, फिर है -216, ये कोएफिशिएंट है। ठीक है ना चैम्प्स, तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं इसको सिंथेटिक मेथड में। देखिए पहला 1 0 0 -216। अब क्या करना है, तो ये जो है 6 यहाँ पे आ जाएगा, +6 y = 6 जो लिया था। ठीक है, फर्स्ट नंबर हम ऐसे ही ले लेते हैं, जो नंबर जो भी रहेगा उसको लेना होता है। 1 आ गया, ये 6 1 ज़ा 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट वाले नंबर पे लिखना होता है, तो 6 1 ज़ा 6, 0 + 6 होता है 6, नाउ 6 6 ज़ा 36, ये 6 और ये 6 36 हो गया। इसमें भी 0 को प्लस किए तो 36 आ गया। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए 36 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, तो 36 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 216। ये प्लस की साइन है, ये माइनस की साइन है, 216 माइनस में 216 प्लस में, तो क्या आंसर आ गया चैम्प्स 0। तो ये आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है चैम्प्स, ये आ गया ना समझ में आपके, बहुत इजीली हो गया ये भी। बस यहाँ पे आपको अगर ये समझ में आ गया होगा पहले वाले
हमने प्रैक्टिस सेट में देखा है कि इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद में हमने डिवाइज़र ले लिया, y+6 हो गया, ये कोएफिशिएंट यहाँ लिख दिया हमने फर्स्ट नंबर के बाद में, इसको मल्टीप्लिकेशन करते गए प्लस माइनस करने पर ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, 1, 6 एंड 3, कितने नंबर है 1, 2 एंड 3, 3 में से 1 जाता है तो कितना बचता है चैम्स, 2 बच जाता है, तो इसका पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वेरिएबल क्या है हमारे पास, तो y है, तो हम कैसे लिख लेंगे इसको, कोशेंट लिख लेते, कोशेंट इज इक्वल टू y है, 1 है यानी y लिख सकते हैं ना, 1 की जगह पे y², 2 नंबर छोड़ना है, यहाँ पे देख लीजिए ये है 1, 2 एंड 3, तो 3 - 1 यानी 2, ये 2 पावर आएगा, तो y का स्क्वायर हो गया, प्लस कुछ नहीं है साइन यानी प्लस है, प्लस 6y प्लस 36 और रिमाइंडर आ गया इसका 0। ठीक है चैम्स, ये आ गया आपका, क्वेश्चन भी लिख लिया और रिमाइंडर भी लिख लिया। ठीक है, इजी है ना। अब लीनियर मेथड देख लेते हैं, लीनियर मेथड, कंफ्यूज नहीं हो रहे ना चैम्स, बहुत इजी है, साथ में बने रहेंगे तो इजीली समझ में आएगा। ठीक है, अब मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइए आपको कौन सा मेथड ज़्यादा इजी लगा, सिंथेटिक या लीनियर मेथड। दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है चैम्स, अगर दिल लगा के देखेंगे तो बहुत इजी है। अब लीनियर मेथड शुरू करते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपको दिया है y³ - 216, ये आपके पास डिविडेंड है और डिवाइज़र आपके पास क्या है, तो y - 6, तो इसको ऐसे लिखना है ना। ठीक है चैम्स, देखिए अब y जहाँ पे भी होगा उसको एक y के साथ में y - 6 लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे तो कितने y है, 3y है, तो हमको 1y चाहिए ना सिर्फ, तो इसकी जगह पे 3 में से 1 माइनस किए तो क्या आ गया, 2y आ गया, y² हो गया। अब y बचा हुआ है, उसकी जगह पे हमने y - 6 लिख लेना है, y - 6। और अब देखिए इसको हम अगर ओपन करते हैं पैराग्राफ ब्रैकेट को, तो y³ - 6y = 6y²। ठीक है, लेकिन हमको ये 6y नहीं चाहिए, तो हम ये -6y² है, हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, +6y²। आ गया चैम समझ में। अब हमको ये पूरा -216 ये पॉलिनॉमियल लिख लेना है और इसको रब कर देना है। ठीक है, इसलिए पेंसिल से लिख रही हूँ कि आपके समझ में भी आए और ये रब भी हो जाए। ठीक है, अब देखिए ये नीचे लिख लेते वापस से, y² y - 6 + 6। अब y² है, तो y² है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हमको एक ही y में चाहिए ना, तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, एक y लिख लेते हैं और ये y की जगह पे 2y है, y² यानी 2y, तो एक y की जगह पे ये y - 6 ले लेते हैं। अब इसको ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं ब्रैकेट खोल के, तो ये हो गया 6y², प्लस में है, ये तो है हमारे पास, लेकिन ये प्लस माइनस -6 = 36y हो रहा है चैम्स, ये हमको नहीं चाहिए, ये माइनस में है, तो इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस में 36y लिखेंगे, +36y - 216, ये पॉलिनॉमियल आगे बढ़ जाएगा। ठीक है चैम्स, अब इसको रब कर देते हैं। आया ना समझ में आपके, बहुत इजी है। अब ये आगे कंटिन्यू करते हैं, स्टेप ले लेते हैं, y² y - 6 + 6y y - 6 + 36, अब y की जगह पे फिर y - 6। अब देखिए यहाँ पे इसको फिर ओपन कर लेते हैं, 36 × 1 = 36 y हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 36 × 6 = 216 होता है, क्योंकि 216 जो है 6 का क्यूब है, तो ये -216 प्लस माइनस माइनस हो गया, तो हमको यहाँ पे प्लस करना है, माइनस की साइन हटाना है, तो हमको ये पूरा हटाना है ना, तो -216 को अगर +216 यहाँ पे लिख लेंगे, +216 और ये -216। ठीक है चैम्स इस स्टेप में देखिए, +216 है -216 है, तो दोनों कैंसिल हो गया यानी 0 आ गया। 0 लिखना है आपको यहाँ पे, रिमाइंडर, ये आपके पास 0 क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। ठीक है ना, ये तो लिखना ही है आपको, क्योंकि हमको रिमाइंडर लिखना है ना, तो ये रिमाइंडर आ गया। हर बार नहीं लिख सकते, डायरेक्ट कैंसिल कर देते थे, लेकिन यहाँ पे अब 0 लिखना है। अब क्या आपके पास बचा है देखिए, तो इसको लिख ले, y² y - 6 + 6y y - 6 + 36 और y - 6 + 0। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब +0 आ गया, तो ये रिमाइंडर आ गया हमारे पास। अब क्वोशेंट क्या है हमारा,
तो कोशेंट है, देखिए ये डिवाइज़र है ना, डिवाइज़र जितने भी है y माइनस 6 y माइनस 6 y माइनस 6, इसको छोड़कर जो नंबर है ये 0 को भी छोड़कर, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 36 और रिमाइंडर आ गया आपके पास 0। आ गया ना चैम समझ में। देखिए y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 36 और रिमाइंडर आ गया 0। चैम्स तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।